हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर सेकेंड ईयर क्लास ऑफ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। अभी हम एक चैप्टर जो अभी स्टार्ट करा था अपन ने रिगार्डिंग परम्यूटेशंस, उस पर बात चल रही थी हमारी। और पिछले टर्न पर कुछ डेफिनेशंस हमने की थी और एक थ्योरम भी की थी परम्यूटेशन से रिलेटेड। अब इससे आगे अपन जो है कुछ और डेफिनेशंस भी लेंगे जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे आगे के कुछ क्लासेस में अपन। तो यहाँ पर आप देखें, चक्र का प्रतिलोम, एक डेफिनेशन लेकर के चल रहे हैं अपन, चक्र का प्रतिलोम। यहाँ से रिवाइज करते हुए चलते हैं, आगे कुछ नई डेफिनेशंस भी आने वाली हैं। तो चक्र का प्रतिलोम क्या होता है? तो डेफिनेशन जो है पहले ऐसे के ऐसी समझ लेते हैं, फिर उसके बाद कैसे निकालते हैं इस बारे में बात कर लेंगे। तो ये कहता है किसी चक्र या चक्रीय क्रमचय f के अवयवों को उल्टे क्रम में लिखने पर जो चक्र प्राप्त होता है, f का प्रतिलोम चक्र या प्रतिलोम चक्रीय क्रमचय कहलाता है। सिंपल डेफिनेशन है। डेफिनेशन के बारे में मैं पहले भी खुलासा कर चुका हूँ कि आप जो डेफिनेशन एग्ज़ाम में लिखने जाएं उसमें वर्ड्स का चयन बहुत संतुलित रूप से करें और कोशिश करें कि याद करी हुई डेफिनेशन हो, वर्ड्स इधर उधर ना एब्रेट करें आपके, उससे डेफिनेशन का मतलब जो है कुछ और भी निकल जाता है। तो यहाँ सिंपल सी डेफिनेशन है कि किसी चक्र या चक्रीय क्रमचय, आप सीधा अगर चक्र या चक्रीय क्रमचय नहीं लिखना चाहें तो लिखें किसी चक्रीय क्रमचय f के अवयवों को। सिंपल है, किसी चक्रीय क्रमचय f के अवयवों को उल्टे क्रम में लिखने पे जो चक्र प्राप्त होता है प्रतिलोम चक्र कहलाता है। सिंपल, ये या वाला अगर ना भी यूज़ करना चाहे तो ना करें, सिंपल करें डेफिनेशन को कि किसी चक्रीय क्रमचय f के अवयवों को उल्टे क्रम में लिखने पर जो चक्र प्राप्त होता है f का प्रतिलोम चक्र या प्रतिलोम चक्रीय क्रमचय कहलाता है। और इसको कैसे डिनोट करते हैं? इसको अपन डिनोट करते हैं f इनवर्स से। f इनवर्स, तो एक एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ साहब, f बराबर 1 2 5 7। तो चक्रीय क्रमचय के बारे में आपको बताया था, 1 2 5 7 यदि लिखा है और ये चक्रीय क्रमचय है तो 1 मैप होगा 2 पे, 2 मैप होगा 5 पे, 5 मैप होगा 7 पे, और 7 मैप दोबारा होगा किस पे? 1 पे। फिर से देख लें, सिंपल है, 1 किस पे? 2 पे, 2 5 पे, 5 7 पे, और 7 दोबारा 1। तो जब अपन इसका इन्वर्स लिखना चाहेंगे, प्रतिलोम लिखना चाहेंगे, तो अपन कैसे लिखेंगे? उल्टा चलेंगे। यहाँ 7 से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इस वाले 7 से। तो 7 मैप हुआ किस पे? 5 पे, 5 मैप हुआ 2 पे, 2 मैप हुआ 1 पे, और 1 मैप किस पे हो जाएगा? 7 पे। ये लिख दिया अपन, 7 मैप हो गया 5 पे, 5 2 पे, 2 1 पे, और 1 7 पे। और इसको अपन दोबारा लिखना चाहें क्योंकि सेट है तो 1 7 5 2 लिखते हैं, 1 7 5 2, सिंपल हो गया। तो ये सब आपका जो है इनवर्स, ये चक्र का प्रतिलोम लिखने का तरीका ये हो गया। ठीक है। उसके बाद जो अगली डेफिनेशन आती है, वो अगली डेफिनेशन आती है ऑर्डर ऑफ ए साइकिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको अपन जो है तरीके से करने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल यूज करते हुए। तो ये कहता है यदि f एक n लंबाई का चक्र है तो fn बराबर i। आपको लेंथ ऑफ ए साइकिल भी बता दी गई है पिछले टर्न पर, तो यहाँ जहाँ आएगी बात तो वहाँ अपन दोबारा से एक बार डिस्कस कर लेंगे। n लंबाई का चक्र है तो fn बराबर i, यानी f पर कितनी बार गुणा करें कि हमको आइडेंटिटी परम्यूटेशन मिल जाए। तो ये n जो है क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ साइकिल, ऑर्डर कहलाता है। एक अगर इसको याद रखना हो या कुछ इसको कोरिलेट करना हो या ध्यान रखना हो तो हमने ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप की भी बात, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप भी किया था, आपको ध्यान हो तो उसमें एक एलिमेंट a का ऑर्डर n बनता है यदि a की पावर n बराबर e हो और n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a टू द पावर n बराबर e। याद आया? n वो न्यूनतम पूर्णांक है
जिसको ए पर रखने पर हमको आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप मिल जाती थी, वो n कहलाता था ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। तो यहाँ भी देखें, कोरिलेट करते हैं इस चीज़ को। क्या कर रहे हैं हम कि f अगर हमारे को ये दिया, जैसे अब एग्जाम्पल पे पहले डेफिनेशन, यदि f एक n लंबाई का चक्र है तो Fn बराबर 1 यदि आ जाए, जहाँ n एक क्या है, डेफिनेशन में देखें न्यूनतम पूर्णांक है, इसलिए n को चक्र f की कोटि ऑर्डर कहते हैं। यहाँ तक तो डेफिनेशन हो गई, इसको आप ऐसे ही याद रख लें। अब समझने की जहाँ बात आएगी तो अपन उसको कुछ इस तरह समझेंगे। कैसे समझेंगे कि f बराबर अगर अपने को ये दिया हुआ है, क्या दे रखा साहब, f बराबर 1257, जहाँ S7 जो है 1 2 3 4 5 6 7 है, ये है मेन सेट, और उस पर चक्र क्या है F1257। तो इसको जब विस्तार करते हैं, f को लिखना होता है तो क्या करते हैं साहब, 1 देखें 1 मैप हुआ 2 पे, ये 1 मैप हो गया 2 पे, 2 हुआ 5 पे, ये हो गया 2 5 पे, 5 हो गया 7 पे, ये 5 हो गया 7 पे, और 7 फिर होके कि किस पे चला गया, 1 पे, तो 7 फिर 1 पे चला गया। तो यहाँ तक का तो आपको क्लियर है मामला इससे लिखने का। और क्योंकि ये कहाँ तक जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 तक, तो 1 2 5 7 तो इसमें आ गए एलिमेंट, पर सेट है ये वाला, तो 3 रह गया, 4 रह गया और 6 रह गया। तो 3 के नीचे 3, 4 के नीचे 4 और 6 के नीचे 6 लिख दिया अपन ने। तो ये चीज जो अपनी थी ये बन गई क्या, f बन गया ये पूरा। अब f को 2 बार गुणा करो साहब, 2 बार गुणा करना सबको आता है। ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन सेम कर लेते हैं और ये लाइन को काम में ले लेते हैं, ये आ जाता है। ये मैं पहले बहुत बार बता चुका हूँ। अभी देखें, ये कहीं से आइडेंटिटी वाली चीज़ नहीं बनी। आइडेंटिटी बनेगी तो अपन देख लें क्या बनी है, 2 से तो नहीं बनी। फिर F2 को गुणा करो किससे, फिर से F से, तो इसकी ऊपर वाली लाइन और F की नीचे वाली लाइन सेम कर लो, इसकी ऊपर वाली और इसकी नीचे वाली कर लो, तो ये और ये आ जाएगा। अभी भी आइडेंटिटी नहीं बनी। फिर अपन एक स्टेप आगे चले, F3 अपन निकाल चुके हैं, ये पड़ा, और F अपने पास और है, तो F3 के साथ फिर F को गुणा कर दो, तो इसके ऊपर वाली लाइन और इसके नीचे वाली लाइन सेम कर दो, तो ये यहाँ इसके ऊपर वाली और इसके नीचे वाली ऐसे लिखी, तो ये आ गई सब, ये F4 बन गया आपका। अब आप F4 करते ही देखो क्या हुआ इसमें खास बात कि आइडेंटिटी मैपिंग बन गई। 1 के नीचे 1, 2 के नीचे 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। तो यही तो था कि एलिमेंट खुद पे ही मैप हो जाए, तो क्या बन जाती है, आइडेंटिटी बन जाती है। तो ये आपकी क्या बन गई सर, आइडेंटिटी बन गई आई। तो कब आइडेंटिटी बनी है, जब F पे पावर 4 लगाई, और न्यूनतम पावर 4 ही है। क्यों है 4 ही पावर, क्योंकि अभी अपन रास्ते में देखते हुए ना तो 2 लगाने से आइडेंटिटी बनी, ना 3 लगाने से बनी, 4 लगाने से बनी। अब हो सकता है इससे आगे ले जाने से भी कहीं बन जाए, पर यहाँ 2 3 1 पे तो थी नहीं, बात ही खत्म हो गई। 2 3 पे नहीं बनी, 4 न्यूनतम है, जिस पर क्या मिल गया अपने को, आइडेंटिटी में आइडेंटिटी परम्यूटेशन मिल गया। तो F की पावर 4 बराबर आई, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ द साइकिल इज 4। स्पष्ट है कि किसी चक्र की कोटि उसकी लंबाई के समान होती है। अब देखो क्या हुआ, इसकी कोटि जो निकली वो निकली 4, और इसकी लंबाई कितनी थी, 4 एलिमेंट थे तो 4 लंबाई थी, तो चक्र की कोटि उसकी लंबाई के समान होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, इसको याद रखते हुए मेरे को आगे बढ़ना है। तो अब आगे आ जाते हैं एक और डेफिनेशन पे, पक्षांतरण, ट्रांसपोजिशन। कोई भी चक्रीय क्रमचय जिसकी लंबाई कितनी हो, 2 हो, कोई भी चक्रीय क्रमचय जिसकी लंबाई 2 हो, ट्रांसपोजिशन कहलाता है। अब परम्यूटेशन ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। सिंपल डेफिनेशन, कोई भी चक्रीय क्रमचय जिसकी लंबाई 2, जैसे 1 और 2, 3 और 4,
इसका मतलब क्या निकला, 1 मैप हुआ 2 पे, 2 मैप हो गया 1 पे, 3 मैप हुआ 4 पे, 4 मैप हो गया 3 पे। तो ये जो है आपका क्या की डेफिनेशन आ गई, ट्रांसपोजिशन की, पक्षांतरण की, ट्रांसपोजिशन। उसके बाद है अगली क्या, डिसजॉइंट साइकिल्स। डिसजॉइंट साइकिल, अलग अलग साइकिल। तो ये किस तरह डिफाइन की गई है, यदि कोई हमारे पास क्रम, यदि P के 2 क्रमचय F और G ऐसे हों, कैसे हों कि Fx नहीं बराबर हो x के पर Gx बराबर हो x के, ठीक है। और दूसरी कंडीशन Fx बराबर हो x के एम्प्लाइज Gx नहीं बराबर हो x के, यानी कि अगर Fx नहीं बराबर हो x के तो जबरदस्ती है कि Gx बराबर x होना चाहिए। अगर Fx नहीं बराबर हो x के तो जरूरी है कि Gx बराबर x हो, और इसका उल्टा, यदि Fx बराबर हो x के तो जरूरी हो कि Gx नहीं बराबर हो x के फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू s। तो ये बन जाता आपके साथ क्या, डिसजॉइंट साइकिल, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे ये देखें, एक छोटी डेफिनेशन और है पक्षांतरण F से। ये तो ये डिसजॉइंट साइकिल्स क्या बनी, ये देखें आप। डिसजॉइंट जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऊपर लिखा हुआ ये, और नीचे लिखा है 3 4 2 5 6 1 9 10 7 8। तो देखें 1 मैप्ड ऑन टू 3, 3 ऑन टू 2, 2 ऑन टू 4, 4 के बाद 4 ऑन टू 5 एंड 5 ऑन टू 6। कहाँ है 5 6, ये रहा 5 मैप्ड ऑन टू 6। तो यहाँ और फिर 6 1 पे आ गई, 6 1 पे आ गई, ये यहीं पे टर्मिनेट हो गई, यानी यहाँ पर ये रुक गया। देखें ध्यान से, ये रुक गया है। उसके बाद अगला चालू करें साहब अपन, 7 मैप्ड ऑन टू 9 एंड 9 मैप्ड ऑन टू 7, बस यहाँ रुक गया ये, अब आगे नहीं चल रहा है। फिर 8 मैप्ड ऑन टू 10 एंड 10 ऑन टू 8, फिर ये आ गया। तो ये जो है आपकी डिसजॉइंट साइकिल हो गई, यानी टुकड़े वाली साइकिल हो गई, जो अलग अलग है, अलग अलग है। देखिए कॉमन एलिमेंट कोई नहीं, 1 चला 3 पे, 3 चला 2 पे, 2 चला 4 पे, 4 5 पे, 5 6 पे, और 6 वापस आ गया 1 पे, यहाँ पर आकर के टर्मिनेट हो गई है। फिर आपको अगला काम किससे चालू करना पड़ेगा, 7 से, क्योंकि 6 तक आप पहुंच गए थे। 7 से चले तो 7 9 पे आई, 9 आगे किस पे, 7 पे आ गई, बात खत्म हो गई। फिर 8 से चलेंगे, 8 चलेगा 10 पे, 10 चलेगा 8 पे, बात खत्म हो गई। तो ये डिसजॉइंट साइकिल्स की बात हो। और फिर एक डेफिनेशन और अपन ले रहे हैं यहाँ पे, क्रमचय की, ऑर्डर ऑफ ए परम्यूटेशन। तो क्या कहता है, यदि f एक परिमित समुच्चय S का एक क्रमचय है जहां Fn बराबर i है, जहां n न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है, तो n को क्रमचय f की कोटि कहते हैं। यदि f एक परिमित समुच्चय S का क्रमचय है जहां n न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है, तो n को क्रमचय f की कोटि कहते हैं। सिंपल है डेफिनेशन। प्रमेय की सहायता से सिद्ध किया जा सकता है कि किसी क्रमचय की कोटि उन सभी असंयुक्त चक्रों की लंबाई का एलसीएम होता है जिसके गुणनफल द्वारा उस क्रमचय को व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो सहायता से सिद्ध किया जा सकता है कि किसी क्रमचय की कोटि, क्रमचय की जो ऑर्डर है वो, ये जो डिसजॉइंट साइकिल है ये वाली, इनके एलसीएम के इक्विवेलेंट होती है। ऑर्डर ऑफ f इज इक्वल टू f के असंयुक्त चक्रों की लंबाई का LSAP एलसीएम। तो जब क्रमचय की कोटि निकालने जाएंगे तो हम क्या करेंगे साहब, पहले डिसजॉइंट साइकिल्स में उसको ब्रेक कर लेंगे ऐसे,
फिर ये कितने एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट यहाँ हैं, 2 यहाँ हैं और 2 यहाँ। तो 6, 2 और 2 का जो एलसीएम आएगा, डेट विल बी द ऑर्डर ऑफ दिस परम्यूटेशन एफ। सिंपल है बात, समझ में आ रही बात जो मैंने कही? क्या है कि जिस क्रमचय की आपको कोटि निकालनी है, ऑर्डर निकालना है, सबसे पहले उसको डिसजॉइंट साइकिल्स में ब्रेक कर लें। डिसजॉइंट साइकिल की लेंथ क्या है यहाँ पे, 6 या 2 या 2, 6 2 2 का एलसीएम निकाल लें, तो इस एफ क्रमचय की कोटि आपको मालूम हो जाएगी। और ऊपर जो डेफिनेशन दे रखी है उसके बारे में बात करें तो क्या कहता है, यदि एफ एक परिमित समुच्चय एस का एक क्रमचय है जहां एफ एन बराबर आई है, जो अपन ने पिछला एग्जाम्पल करा था, क्या करा था, एफ एन बराबर आई लाए थे ना, तो एफ की पावर 4 आई थी इजिकल टू आई आया था, तो हमने 4 को उस क्रमचय की कोटि कह दिया था। तो ये ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन की ये डेफिनेशन है। और अगर उसको डिसजॉइंट साइकिल में ब्रेक कर लें तो फिर इसकी लेंथ के एलसीएम जो अपन फाइंड आउट करते हैं, एलसीएम दैट बिकम्स द ऑर्डर ऑफ ए परम्यूटेशन। ठीक है, ये एक बहुत अच्छे डेफिनेशंस अपन ने डिस्कस करी हैं, इनको आप अच्छे तरीके से समझ लें, याद कर लें, और अगले टर्न पर अपन कुछ और नया लेकर के आपके सामने आएंगे। ओके।